हेलो एवरीवन, ऑल स्टूडेंट्स। आप पिछले टॉपिक्स में पढ़े थे रिलेशनशिप और उनके टाइप। देन उसके बाद हम रिफ्रेशन इंटीग्रिटी रूल पढ़े थे। देन आज का टॉपिक है आपका क्यूरी। तो क्यूरी क्या होती है देखिएगा। क्वेश्चन करना या प्रश्न पूछना, उसी प्रकार हम क्यूरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसे क्वेश्चन कर रहा है और हम उसे मान लीजिए किसी पर्सन से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं और उसको उसके प्रश्न का आंसर देना, उसी क्वेश्चन का आंसर देना। इसी प्रकार डेटा बेस से भी फील्ड रिकॉर्ड्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्वेरी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्वेरी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एवं इसके द्वारा यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा को देख सकता है, उसे डिस्प्ले करा सकता है, एक अलग फाइल में स्टोर करा सकता है। तो दो तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा टेबल को क्रिएट करने की प्रोसेस, क्वेरी को क्रिएट करने की प्रोसेस। तो क्वेरी को दो तरीके से क्रिएट की जा सकती है, क्वेरी डिजाइन के थ्रू, एक क्वेरी विजार्ड के थ्रू। तो क्वेरी विजार्ड के थ्रू हम सबसे पहले देखते हैं कैसे क्वेरी को क्रिएट करेंगे। तो क्वेरी विजार्ड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आएगा सिंपल क्वेरी विजार्ड, तो इसको चूज करके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद आपके पास यहाँ पे टेबल को डिस्प्ले करने, टेबल को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ से जिस टेबल की क्वेरी आप बनाना चाहते हैं उसको आप क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम कोर्स इन्फो की टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। जिन फील्ड को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं हम उन फील्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम पूरी ऑल फील्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एरो बटन को क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और देन नेक्स्ट बटन पर फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर कोई आप पर्टिकुलर नाम देना चाहते हैं उस क्वेरी का, जैसे मान लीजिए कि हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड कर रहे हैं तो उस रिकॉर्ड के नाम से हम यहाँ पे क्वेरी का नाम दे सकते हैं। देन फिनिश बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्या करेगा, डिस्प्ले करा देता है। तो ऐसे यहाँ पे आपने देखा कि सिंपल आपको ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं हुई, डिजाइन करने की कुछ भी जरूरत नहीं हुई। आप ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने एक रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका क्या, क्वेरी डिजाइन। तो डिजाइन के थ्रू हम कैसे क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से टेबल का ऑप्शन आता है, तो टेबल को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो कोर्स इन्फो की टेबल हम क्या किए, सेलेक्ट करके उसे क्लोज करा देंगे। देन इसके बाद जितने भी फील्ड हैं अगर उनको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जितनी फील्ड को हम यहाँ पे रखना चाहते हैं वहां पे हम फील्ड को उनको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करके भी आ जाएगा, जैसे एरो को आप ले गए और उसे डबल क्लिक करके यहाँ ऑप्शन आपका जो फील्ड है वो आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर हम ऐसे ड्रैग करके माउस का लेफ्ट बटन पकड़कर ऐसे ड्रैग करके और यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो ऐसे भी हमारी फील्ड क्या होगी, आ जाएगी। या हम यहाँ पे इस एरो बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ भी हमारे फील्ड आ जाएंगे। तो हम यहाँ से भी उस फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक बात और, अगर किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम अपने रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी के नेम के अकॉर्डिंग, कोर्स नेम के अकॉर्डिंग हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम उस कोर्स का नाम देंगे। तो वहाँ जितने भी कोर्स में एडमिशन लिए होंगे स्टूडेंट्स, उनकी लिस्ट एक आ जाएगी, उनका रिकॉर्ड पूरा आ जाएगा। तो ऐसे हम सिंपल क्वेरी, ये तो थी सिंपल क्वेरी बनाना। तो इसे हम सेव कर सकते हैं। यहाँ जितने भी फील्ड हम सेलेक्ट किए हैं इनके अंदर इस टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम सिंपल अभी देखते हैं कि कैसे क्वेरी को रन करते हैं। ये तो था सिंपल क्वेरी आपका, जहाँ पे आप जितने फील्ड को चाहो उतने फील्ड को सिलेक्ट करके उन्हें आप डिस्प्ले करा सकते हो। तो रन करने के लिए क्या करेंगे, तो थी क्रिएट करने की प्रोसेस। देन रन करने के लिए क्या करेंगे, ये जो रन का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है रेड कलर का, तो इसे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो रन करने की आपकी क्या है, एक ये प्रोसेस है। आपके सिलेबस में भी था कि क्रिएट कैसे करते हैं क्वेरी को और रन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारी वो फील्ड सेलेक्ट हो गई। अब पर्टिकुलर अगर उन क्वेरी को हम सेव करना चाहते हैं तो ये देखिए क्वेरी मांग रहा है कि हम अगर कोई इस डिजाइन में अगर आप क्वेरी को किसी पर्टिकुलर दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप नाम दे सकते हैं।
तो अगर आप बाय डिफॉल्ट नहीं देंगे नाम तो ये क्वेरी 1 के नाम से इसे सेव कर लेगा, या फिर हम यहाँ पे कोई नाम भी दे सकते हो। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसी नाम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेरी आपकी क्या हो गई, क्वेरी 1 के नाम से सेलेक्ट हो गई है, ये सेव हो गई है। अब हम इसमें अगर क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं तो इसके डिजाइन व्यू में चले जाएंगे। ये देखिए यहीं से हम इसके डिजाइन व्यू में चले जाएंगे। यहाँ ये देखिए डिजाइन व्यू, यहाँ पे जो भी हम अपडेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें ये यहाँ पे कोई फील्ड अगर हमें दूसरी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक बात और, अगर हम पर्टिकुलर यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, फील्ड, टेबल, सॉर्ट भी कर सकते हैं आप। अगर पर्टिकुलर देखिए नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्टिंग अगर करना चाहते हैं नेम में, ये देखिए असेंडिंग, डिसेंडिंग, नॉट सॉर्टेड, तो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ हम इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं। आईडी को सॉर्ट कर सकते हैं, नेम को सॉर्ट कर सकते हैं, कोर्स ड्यूरेशन। तो जिसको भी हम यहाँ सॉर्ट करना चाहें तो उसे सॉर्ट कर सकते हैं। ये शो करने की प्रोसेस है। देन ये ऑप्शन आता है आपका क्या, क्राइटेरिया। यहाँ पे हम कंडीशन के अकॉर्डिंग भी अपने रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, हम चाहते हैं कि पीजीडीसीए या डीसीए के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्राइटेरिया में डीसीए लिख देंगे या पीजीडीसीए। तो पीजीडीसीए के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आपके रिकॉर्ड, आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड में होंगे, वो स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम रन क्वेरी में करते हैं तो ये देखिए कि पीजीडीसी का केवल एक ही स्टूडेंट है और उसका कोर्स आईडी क्या है 101 और उसकी फीस क्या है 16,000। तो यहाँ पे क्या है, उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो रहा है, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा रहा है क्वेरी। तो इस तरह से भी आप क्वेरी को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, चला सकते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर इसे हम सेव करना चाहें तो सेव कर लें। तो देखिए हम इसे सेव कर लेते हैं। देन हमारा आता है एक पर्टिकुलर, हम अब एक और कंडीशन देंगे यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ तो था एक पीजीडीसीए के कोर्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम कैसे इसको सर्च किए। अब यहाँ हम देते हैं ग्रेटर देन और लेस देन के अकॉर्डिंग भी हम इसे दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा 16,000 से ऊपर की जितनी की इनकी फीस होगी उनके रिकॉर्ड को वो डिस्प्ले करेगा। यहाँ मैंने कंडीशन दी है 16,000 के ऊपर जितने भी जिन स्टूडेंट्स की फीस होंगी वो उनके रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। प्लस यहाँ पे क्या है, पीजीडीसी भी दिया हुआ है। तो पर्टिकुलर हम पीजीडीसी को यहाँ से हटा देते हैं। हम देखना चाहते हैं केवल कि 16,000 के ऊपर की फीस वाले स्टूडेंट कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रन क्वेरी पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस क्या है 16,000 के ऊपर है, जिनकी 18,000, 1 लाख, 1,50,000। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर्स के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे उसका लेस देन, ग्रेटर देन और की कंडीशन लगा के हम उसको रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो क्वेरी बनाना आप सीखिएगा, उनकी कंडीशंस को लगाइएगा। देन इसके बाद हम सेलेक्ट क्वेरी का ऑप्शन आपको बताते हैं कि सेलेक्ट क्वेरी कैसे चलाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेरी डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पे आइटम इन्फो की टेबल ले लेंगे। देन ऐड करेंगे, क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कि बाय डिफॉल्ट जैसे ये हमने दूसरी क्वेरी बनाई है तो ये इस क्वेरी में क्या दिया है, बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट क्वेरी को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे चूज किया है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें सबसे पहले क्या चलता है, सेलेक्ट क्वेरी ही चलती है। इसमें बहुत सारे कंडीशंस आप लगाकर अपने रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर किसी 2 टेबल के रिकॉर्ड को हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वहाँ उन दोनों टेबल को भी शो करा सकते हैं, या पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल फील्ड को, एक टेबल को सेलेक्ट करना चाहते हैं उनकी फील्ड को, तो हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे
जैसे आइटम आईडी है, आइटम नेम है, हम उनकी प्राइस देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमारे टेबल में उस टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारी हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम देखना चाहते हैं यहाँ पे आइटम हमारे कितने हैं, 5 आइटम्स हैं। हम देखना चाहते हैं कि लैपटॉप की कीमत क्या है, या कोई पर्टिकुलर उसका आइटम का डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो देखिए हम चाहते हैं कि ये आइटम की ऑल कंडीशंस को और जितने भी रिकॉर्ड इसके अंदर है इस टेबल में, तो हम उसको शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्वेरी को सेव कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो हमारी क्वेरी क्या चली है, क्वेरी हमारी ऑल कंडीशंस को दिखाया है। पर्टिकुलर अब एक आइटम की इंफॉर्मेशन को देखना चाहते तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम इन्फो की टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, देन क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने फील्ड को। बहुत आसान है, आप लोग बनाइएगा टेबल के थ्रू अपने। यहाँ पे आइटम नेम में हम क्या देंगे, दे देंगे लैपटॉप, और क्या करेंगे, सर्च कर देंगे, रन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए कि लैपटॉप की कीमत क्या है, हम उसके प्राइस को, उसकी ऑल इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे सर्च कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे आप टेबल्स के एग्जांपल्स ले सकते हैं, उन पे क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं और उन्हें डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अब ये था सिंपल क्वेरी बनाना और उसे सेव करना, और वहां पे कंडीशंस को, क्राइटेरिया को सेट करना। तो आज आपने सीखा कि क्वेरी को बनाते कैसे हैं, उनमें कंडीशंस कैसे लगाते हैं, और कई एग्जांपल्स आपने देखे। तो ये देखिएगा आप यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसे हम रीनेम करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर एक क्वेरी को, क्योंकि आपका क्या था, चेंज भी था, पर्टिकुलर इनके रिकॉर्ड को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इसके डिजाइन व्यू में जाएंगे। आपके टॉपिक में था कि क्वेरी को क्रिएट कैसे करते हैं, देन उसके बाद क्या है आपका सेव एंड चेंज क्वेरी है और रन क्वेरी है। तो हम रन क्वेरी एंड क्रिएट क्वेरी को पढ़ लिए हैं। अब हम चेंज और सेव क्वेरी को देखेंगे, जो कि आज के आपके क्लास के टॉपिक में है। तो देखिएगा यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उन फील्ड को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम दूसरी फील्ड रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसी उन फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आइटम नेम रखना चाहते हैं, यहाँ पे हम आईडी रखना चाहते हैं पर्टिकुलर, और हम यहाँ क्या रखना चाहते हैं, प्राइस और डिस्क्रिप्शन। तो ये देखिए कि हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या किए हैं, फील्ड को सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये ऐसे आप चेंज भी कर सकते हैं अपने टेबल, अपने क्वेरी के फील्ड्स को, रिकॉर्ड को उसके अकॉर्डिंग सेट करके आप उसे रन करा सकते हैं। तो ये था चेंज। और सेव करने की प्रोसेस क्या है, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं क्वेरी को, या फिर पहले तो रन कर लीजिए, फिर रन करने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इससे भी आप सेव कर सकते हैं पर्टिकुलर, या फिर आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और वहां से भी सेव करा सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे आप क्लोज करेंगे तो ऑलरेडी आपसे मांगता है कि इस क्वेरी का नाम आप बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हो। हमने वहां पे सेलेक्ट किया कि नहीं बदलना चाहते, हम उसी क्वेरी से उसे सेव करना चाहते हैं। तो ये क्वेरी हमारी क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर सेव हो जाएंगी। तो क्वेरी के एग्जाम्पल से आप समझे कि क्वेरी को बनाते कैसे हैं, उसे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसे सेट कैसे करते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियोस में मिलेंगे और वहां पे टाइप्स ऑफ क्वेरी को डिस्कस करेंगे कि उनके टाइप्स क्या हैं और वो वर्क कैसे करते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और जो भी क्वेश्चंस हो उसको पूछिएगा।
मैं क्वेरी में और कुछ जो भी ऑप्शंस होंगे, एडिशन ऑप्शन होंगे, तो मैं उसको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप मेरे ऑल वीडियोस को देखिएगा तो आपके जो भी आपके पीजीडीसी एंड डीसीए के जो भी सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग ये पूरा मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप देखिएगा, आपके ऑल टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियोस को देखिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।